तो माय फ्रेंड्स, जय डिविल सितारा वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलेगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है। तो आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी आपके बारे में क्या सोचता है। गाइस, मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है और आपको 100% पता है तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज मत देखिए। अगर कंफ्यूजन भी है तो भी आपके लिए नहीं ये रीडिंग। ओके, ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनको 100% पता है। ओके, तो चलेगा आज देखते हैं इस टाइम पे आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं, फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में क्या चल रहा है और हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी क्या सोचते हैं हमारे दर्शकों को लेकर। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं वो इंसान क्या सोच रहे हैं हमारे दर्शकों को लेकर, और हमारे जो दर्शकों पार्टनर है वो पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचता है। क्या आने वाला टाइम पे हमारे दर्शकों का पार्टनर आएंगे, क्या हमारे पार्टनर और उनका दर्शक मिलने वाले हैं और हमारे दर्शकों उनका पार्टनर मिलने वाले। तो प्लीज़ भोलेनाथ जानने के लिए मदद कीजिए क्या होने वाले हैं फ्यूचर में। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करते हैं उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलेगा देखते हैं क्या आता है, कार्ड्स क्या बताता है, आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है और आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू ओजो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। सबसे पहला कार्ड है पोस्टपोनमेंट। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास रिसेप्टिविटी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सोरो और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास अवेयरनेस। अवेयरनेस का कार्ड आ गया, रिवर्थ का कार्ड आ गया गाइस, एंड क्रिएटिविटी, और बॉटम से है मोरलिटी। तो गाइस, बॉटम से आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी आई है जो मोरलिटी का कार्ड बता रहा है। मोरलिटी का कार्ड ये बता रहा है कि आपका पार्टनर का ना पास्ट में ना ऐसा दिख रहा है कि बहुत बड़े बड़े सपने थे, इसको लग्जरी लाइफ चाहिए था, बंगलो चाहिए था, लंबे लंबे गाड़ियों में घूमना था, जिसके चलते आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपका सच्चे प्यार का, सच्चा भावना को, सच्चा इमोशन को इसने ठेस पहुंचाया। आपको अंदर आत्मा से इस इंसान ने तोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि इसकी खुशी के लिए, इसकी डिजायर के लिए, ठीक है ना। लेकिन आज आपका पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। आपका पार्टनर ये सोच रहे हैं कि आज जो उसने सोच किया था ना पास्ट में वो गलत था, क्योंकि आपका पार्टनर को हो सकता है सब कुछ मिल गया हो, लेकिन आपका पार्टनर को अभी अनकंडीशनल प्यार करने वाला कोई मिल नहीं रहा है, जिसके चलते ये वो कहता है कि समय अच्छा हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। समय अच्छा हो लेकिन लेकिन अपने अच्छे इंसान को ना हमेशा संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि समय अच्छे इंसान को नहीं ला सकता, ठीक है ना। कितना भी समय अच्छा क्यों ना हो, लेकिन समय अच्छे इंसान को नहीं ला सकता। और क्योंकि समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर लाइफ में अच्छा इंसान अपने साथ है ना तो समय को भी अच्छा बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इस इंसान ने पास्ट में अपने लग्जरी लाइफ जीने के लिए, अपनी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए पूरी तरह से आपको ईगो दिखा दिया था, आपको बहुत सेपरेशन दे दिया था, आपको आत्म सम्मान तक इसने हानि पहुंचा दिया था इस इंसान ने, ठीक है ना। कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप नालायक हो, आप बदतमीज हो, आप लायर हो, कायर हो, टायर, सब कुछ ये बता दिया था अपने ईगो में, घमंड में आके। लेकिन आज इसको आपकी बहुत याद आ रही है। किस बात की याद आ रही? कि आपने इसको अनकंडीशनल प्यार किया था, सच्चा प्यार किया था, आप इस इंसान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, लेकिन ये इसी इंसान ने पूरी तरह से आपको डिनाई कर दिया था। लेकिन आज ये इंसान आपको बहुत याद करता है, लेकिन आज ये आपका पार्टनर आपके साथ बात करना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है मोरलिटी के कार्ड से। लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि इस टाइम पे आप में भी ईगो आ गया है, आपने भी इसको घमंड दिखा दिया, ठीक है ना। कि जा भैया, मुझे भी नहीं चाहिए तेरे जैसे इंसान जो इतना लालची हो, ठीक है ना। आपने भी इसको ईगो दिखा दिया, आपने पूरी तरह से इस इंसान से मुंह फेर के रखे हो इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है। और आपका पार्टनर पूरी तरह से ये भी देख पा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा जिद में आ गए हो, आप अपना सेल्फ लव कर रहे हो, खुद से प्यार करो, खुद से आगे बढ़ जा रहे हो, आपको कोई फिक्र नहीं पड़ रहा है ये इंसान किसके साथ घूम रहा है, किसके साथ उठ रहा है, बैठ रहा है। ओके, राइट, चलेगा देखते हैं
फ्यूचर में आपका पार्टनर और राइट नाउ आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है और आपको लेकर क्या सोचता है। तो सबसे पहला कार्ड है पोस्टपोनमेंट। पोस्टपोनमेंट कार्ड ये बताता है कि आज आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ तंग आ चुका है, पूरी तरह से तंग आ चुका है, परेशान हो गया है। आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को माफी मांगना चाहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हारे साथ रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। आपका पार्टनर प्यार से माफी मांग के अच्छे से बिना झगड़ा क्लेश किए हुए वो इंसान उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ते को तोड़ देना चाहता है। लेकिन ऐसा कितना पॉसिबल है तो ये तो पता नहीं, पर आपका पार्टनर चाहता है कि अच्छी तरह से बिना झगड़े बिना हुलस्थुल किए हुए वो इंसान आराम से उस रिश्ते को तोड़ दे और थर्ड रोमांटिक पर्सन उसको जाने दे, ठीक है ना। ऐसा आपका पार्टनर को थर्ड रोमांटिक पर्सन ने हेल्थ इशू ला दिया। आपका पार्टनर को सुबह शाम नाश्ते में आपका पार्टनर को ताना खाने को मिलता है, दोपहर में आपका पार्टनर को धक्का खाने को मिलता है और शाम होते होते आपका पार्टनर को धोखा खाने को मिलता है। तो ये इंसान पूरी तरह से ठोकर भी खा रहा है स्नैक्स में, ठीक है ना। पूरी तरह से इस इंसान को ना जो भी खा रहा है पी रहा है ना, ये इंसान वही सब खा पी रहा है जो थर्ड रोमांटिक पर्सन खिला रहा है। थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर का नाक में दम करके रखा है, पूरी तरह से हेल्थ इशू ला दिया है। आपका पार्टनर को सुबह शाम ताना खिला खिला के आपका पार्टनर का सर दर्द हो गया। आपका पार्टनर ऐसी बीमारी में पहुंच गया कि उसको डिप्रेशन में आ गया, वो किसी को बता नहीं पा रहा, जता नहीं पा रहा, क्योंकि इसका खुद की गलती थी, ठीक है ना, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुनना। आज आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ पूरी तरह से बवाल हो चुका है, उसकी जिंदगी में तहलका मच गया है। आज आपका पार्टनर ना पूरी तरह से छोड़ छाड़ के आ जाना चाहता है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अभी आ भी नहीं पा रहा है, क्योंकि ऐसी दलदल में ऐसी सिचुएशन में फंस गया कि ये इंसान क्या ही बोले। आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर के ऊपर भी मुसीबत है, नीचे भी मुसीबत है, कहाँ जाएगा इसको समझ में नहीं आ रहा है। आपका पार्टनर जब आपके तरफ देखते हैं तो उनको लगता है कि उन्होंने आपका पार्टनर ने तो आपको बहुत बुरी तरह से धोखा दिया था, चीट किया था, आपका जिंदगी को तहस नहस करके ये इंसान उजाड़ के चले गया था। तो ये आपका पार्टनर आपसे माफी भी मांगना चाहता है उसके किए हुए को, ठीक है ना। फ्यूचर में ये इंसान आपसे माफी मांगना चाहता है, इस टाइम पे भी आपका पार्टनर आपसे माफी मांगना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि आप माफ करने वाले में से नहीं हो। हाँ, एक बार अगर आप माफ भी कर दोगे तो इसको मौका नहीं दोगे, ऐसा उनको लगता है, जिसके चलते आपका पार्टनर ना थोड़ा टाइम ले रहा है, फ्यूचर में थोड़ा रुक के आना चाहता है, क्योंकि इससे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। इसने ना पूरी तरह से मर्यादा नांग दिया था इस रिश्ते में। इस टाइम पे आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत सारे उंगलियां उठ गया समाज से, समाज इसको ब्लेम कर रहा है और कोई ऐसे लोग हैं इसके ऊपर जो पूरी तरह से नजर गड़ा के बैठा हुआ है आपका पार्टनर के ऊपर। एक गलती हो जाए बस आपका पार्टनर का, तो वो लोग जो है ना आपका पार्टनर का गला ही दबोच लेगा, पूरा मार ही देगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो आपका पार्टनर एक एक कदम फूक फूक के चल रहा है, एक एक कदम रख रख के चल रहा है फूक फूक के, ताकि एक भी कदम इसका गलत ना पड़ जाए, ठीक है ना। इसको बहुत डर है अपना कैरेक्टर को लेकर, क्योंकि इसके कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठ गई है। फ्यूचर में ये इंसान आपसे माफी मांगना चाहता है, वो भी घुटने के बल पे। ये चाहता है कि भले आप कम से कम इसको साथ दो या ना दो इसके रिश्ते में इसके साथ, लेकिन आप इसको माफ कर दो, आप बद्दुआ मत दो, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है अगर आपने बद्दुआ दे दिया ना तो इस इंसान को लगना ही लगना है, ठीक है ना, क्योंकि इसने ना पास्ट में आपको खून के आंसू रुलाए थे, बहुत दुख दर्द दिया, इतना दुख दर्द दिया कि आपको जिंदगी में सबसे ये इंसान ही आपका दुश्मन बन गया, ऐसा, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है रिसिप्टिविटी। रिसिप्टिविटी ये कह रहा है कि आज आपका पार्टनर का प्यार की कमी हो गया है, चीज़ों की कमी है, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत सारे बातें हाइड कर रहा है, छुपा रहा है, और जो भी आपका पार्टनर को देना चाहिए वो आपका पार्टनर को नहीं दे रहा है, ठीक है ना, जिसके चलते और थर्ड रोमांटिक पर्सन के लाइफ में कोई अदर पर्सन हो सकता है, जिसके चलते आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा डाउट है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के ऊपर, और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन पूरी तरह से साइलेंट है। आपका पार्टनर को जैसा ट्रीटमेंट देना चाहिए एज अ रिलेशनशिप में रह के वैसा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, जिसके चलते आज आपका पार्टनर साइलेंट हो चुका है, अपने बारे में सोच रहा है और आपके बारे में सोच रहा है कि आप तो हमेशा इसकी छोटी से छोटी खुशियों को पूरा करने के लिए जी जान लगा देते थे, चले चाहे आप धनवान हो या गरीब हो, लेकिन आप अपने दिल से दिमाग से इसको खुश रखने के लिए हर एक कोशिश करते थे। लेकिन आज आपका पार्टनर आप ही को दूर कर दिया था, आप ही को धोखा दे दिया था, आज आपके बारे में याद करता है। आपका पार्टनर आपको लेकर याद ऐसा भी सोचते हैं कि आपने इसको मदर का जैसा प्यार किया था, ठीक है ना, अनकंडीशनल प्यार आपने किया था इस इंसान को, लेकिन आपका अनकंडीशनल प्यार का नतीजा इसने क्या दिया, साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, आपको ब्रेकअप दिया, आपसे दुख दिया, आपको ट्रेजेडी दी, और पूरी तरह से आपके लाइफ में पूरी तरह से एकदम सा स्टॉप करके ये इंसान चले गया। आज ये इंसान बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहा है आपकी, लेकिन फिक्र करने से क्या होगा डियर, इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, मिस कर रहा है, आपको याद करके आपका पार्टनर रोते भी है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा है आपके वास्ते, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का रिश्ते में उलझा
पड़ा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के भी साथ डरा हुआ है और सिचुएशन के साथ भी। आखिर ये सब सिचुएशन उसने क्रिएट तो कर ली, अब उसका जीना दुश्वार हो गया है, ठीक है ना। वो खुश नहीं है, आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, सहमा हुआ है और आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप भी इस टाइम पे सेल्फ लव करने लगो, खुद से प्यार करने लगो और पूरी तरह से आप मिस्टर इंडिया बन गए हो। आप अपने फीलिंग्स को हाइड कर लिए हो, आप अपने फीलिंग्स को बिल्कुल भी बता नहीं रहे हो क्या है आपके दिल में। आपका पार्टनर आपके दिल की बात जानने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, लेकिन उसको कहीं से भी खबर नहीं मिल रहा है कि आपके दिल में कौन है, किसके साथ आप प्यार करते हो, या तो कौन आपको प्यार कर रहा है, किसके साथ रिलेशन है, ये सब जानने के लिए कोशिश करते हैं। आपका दिल को मनाने, आपके साथ मनाने के लिए भी कोशिश करते हैं, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि पास्ट में उसने जो भी गलती किया ना, जिसके चलते आपके दिल से ही ये इंसान उतर चुका है, इसलिए आपका पार्टनर आपकी तरफ फेस नहीं कर सकता है, बहुत ही दुखी है। ओके, उसको शर्म आती है आपसे फेस करना, आपसे आंखों मिलाना, क्योंकि उसने पास्ट में बहुत बड़ी गलती कर दी है। नेक्स्ट कार्ड है सोरो का कार्ड है, 9 नंबर का सोरो का कार्ड है। तो गाइस, आपका पार्टनर पास्ट में जो भी डिसीजन लिया था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए, आज उसका डिसीजन उल्टा पड़ चुका है, बाजी पलट चुका है, ठीक है ना। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को रातों का नींद उड़ा चुका है, दुख ट्रेजेडी में धकेल दिया है। आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का रहकर भी उसका दुख ट्रेजेडी, आपका पार्टनर को लगता है कि ये मुसीबत का पोटला है जो मैंने अपने हाथों से, अपने दिमाग से इसको मैंने अपनाया था। पहले तो मैंने सोचा नहीं था कि ये इंसान मुझे इतना दुख देगा, इतना तकलीफ देगा, लेकिन आज मुझे पता चल गया इतना दुख तकलीफ, और ये जो दुख तकलीफ मुझे ये इंसान दे रहा है ना, ये भी मेरा ही कर्मा है, क्योंकि पास्ट में इस इंसान ने, आपका पार्टनर ने आपको दुख दिया था, तकलीफ दिया था, जिसके चलते आज उसको कर्मा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से मिल रहा है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को जीना मुश्किल कर दिया है, बहुत ही हालत खराब। आपका पार्टनर डिप्रेशन में चले गया है, पास्ट के बातों को सोच सोच के परेशान होता है, दिमाग सरदर्द हो गया है, ये इंसान क्या करे क्या ना करे समझ में नहीं आ रहा। आपका पार्टनर लुट चुका है, समाज के आगे थू थू हो चुके हैं। इस इंसान का नज़र, समाज से नज़र छुपा के घूम रहा है ये इंसान, किसी के आंखें नहीं मिला पा रहा है ये इंसान, और पूरी तरह से शर्मिंदा है अपने लाइफ में। आपका पार्टनर, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर का पूरा खटिया खड़ा कर दिया है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर भी सोचते हैं कि उसने आपको बहुत ज़्यादा रातों को नींद उड़ाया, आपको परेशान किया, आपको दुख दिया, तकलीफ दिया, उसी का आज इसको कर्मा भुगतने मिल रहा है। आपका पार्टनर को ये लगता है कि जो बोओगे ना वही काटना है, तो आपका पार्टनर ने जो बोया था ना पास्ट में आपके साथ, वही काट रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है अवेयरनेस। तो आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में अवेयरनेस आ गया, आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को अवेयर हो गया। आपका पार्टनर को लगता है कि मैंने चौका चांद में, बहुत जल्दबाजी में करके चौका चांद को देखकर मैंने इस इंसान को एक्सेप्ट तो कर लिया था, लेकिन इसका आगे पीछे नहीं देखा था, इसका खाली रुतबा देखा था, स्टेटस देखा था, पैसा देखा था, लेकिन आज जब मुझे इसकी असलियत पता चला तो मेरे होश उड़ गए, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से बहुत डरते हैं, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को ऐसे यूज करते हैं जैसे कोई कचरा का पेटी हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर को रत्ती भर भी क्या करता है, वो इज्जत नहीं देता है, जैसा चाहे वैसा कठपुतली के जैसा यूज करते हैं। आपका पार्टनर को लगता है कि ऐसा कोई प्यार में यूज करता है, ऐसा कोई अपने पति और पत्नी को ऐसा यूज करता है क्या, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को बहुत बुरा लगता है, आपका पार्टनर को लगता है कि ये रिलेशनशिप का नाम पे धब्बा है, ठीक है ना। मैंने सिर्फ और सिर्फ इसका पैसे को देखकर, स्टेटस को देखकर, इसकी खूबसूरती को देखकर मैंने इसको अपनाया था, लेकिन आज मुझे पता चल गया कि क्या है चीजें। आपका पार्टनर एवर है उसके इंसान से, और वहाँ से आपका पार्टनर भागना चाहता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ छाड़ के, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है अगर आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ छाड़ के आ भी जाएगा तो थर्ड रोमांटिक पर्सन का, आपका पार्टनर का जीना हालत खराब कर देगा, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का आपका पार्टनर झगड़ा कर लेगा, बदला लेगा, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। आपका पार्टनर आपके बारे में सोचता है कि आपको तो धोखा दे के छोड़ छाड़ के चले गया था, लेकिन आपने तो बदला लेना नहीं चाहा, लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ऐसा नहीं है, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ही अलग है, घटिया किस्म के हैं, जो आपका पार्टनर ने बोला भी होगा कि डियर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, मेरा अच्छा नहीं है, मेरा प्यार नहीं है तुम्हारे साथ, फीलिंग्स नहीं है। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कह दिया कि फीलिंग्स नहीं, प्यार नहीं, जो भी है मुझे नहीं पता, तुमने मेरे साथ रिश्ता जोड़ा, अभी चाहे मरो या घटो, कुछ भी करो, तुम इधर ही गिर के मरो, ठीक है ना। और अगर तुमने मुझे जाने की कोशिश किया, छोड़ने की, धोखा देने की कोशिश किया, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और मैं तुम्हारा पास्ट के पार्टनर जैसा नहीं हो जो तुम्हें ऐसा आसानी से जाने दूँ, आसानी से छोड़ दूँ। तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें बदला लूंगा और तुम्हारे जिंदगी को तहस नहस कर दूंगा, तुम्हें क्या, तुम्हारे खानदान को भी मैंने बर्बाद कर दूंगा। तुम मेरे को जानती नहीं हो, मेरे पास बहुत पावर
पावर है, बहुत पैसे हैं, इस तरह से पैसे के और पावर का रुतबा दिखा के आपका पार्टनर को डरा देते हैं। आपका पार्टनर को लगता है कि रिलेशनशिप का नाम पे ना मैंने शैतान को अपने लाइफ में अपना लिया, ठीक है ना, ये रिलेशन, ये कोई पति नहीं है, ये कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ये मेरा शैतान है जो पूरी तरह से मुझे खाने के लिए और मुझे पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए आया है। नेक्स्ट कार्ड है रिबर्थ का कार्ड। रिबर्थ का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर को ना मार ही दिया, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को जीता जाता लाश बना दिया है। इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत दुख दर्द में है, दुख का एंडिंग आ चुका है। रिबर्थ, आपका पार्टनर उसको लगता है कि बस हो गया, अब मैं नहीं झेल सकता, इतना दुख, इतना दर्द, बाप रे बाप, इतना दुख दर्द कहाँ से आ गया, तुमने तो, इस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने पूरी तरह से आपका पार्टनर का ना जिंदगी खत्म कर दिया है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को चूस लिया, फिजिकली भी चूस लिया आपका पार्टनर को, ऐसे ही किया कि कैसे कोई बाजार की चीजें हैं, बाजार की चीजों के जैसे यूज करते हैं ना लोग, वैसे ही वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को बाजार का सामान समझ के यूज किया, ठीक है ना, बहुत घटिया तरह से। आपका पार्टनर जीता जा मर जा, जीते जीते मर गया आपका पार्टनर, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है इतना घटिया, इतना खराब और इतना बेहुदा इंसान, इस इंसान को मैंने कितना अच्छा सोचा था, ये इंसान को मैंने सोचा था मेरा जिंदगी सफल कर देगा, मेरा दुख दर्द से निकाल देगा, मेरा नया जन्म होगा, लेकिन तो इसने तो पूरी तरह से मेरा जन्म को ही खत्म कर दिया, जीने का इच्छा ही मर दिया, ठीक है ना। इसने मुझे जितना दुख दिया ना जिंदगी में शायद किसी ने दुख दिया। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आपको ना इस इंसान ने, आपका पार्टनर ने 10 गुना दुख दर्द दिया, लेकिन आज आपका पार्टनर क्या सोचता है, आपको तो उसने 10 गुना दुख दर्द दिया ना, लेकिन भगवान यूनिवर्स ने उसको 100 गुना 10x10 मतलब 100 गुना दुख दर्द मिल रहा है। आज आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है, दुख में है, ट्रेजेडी है, उसको जीने का इच्छा नहीं है, और आपका पार्टनर जब आपके तरफ देखता है तो उनको लगता है कि आप तो खुश हो, आपने आपको धोखा देकर जितने भी आपका नुकसान किया ना उससे डबल ट्रिपल 10 गुना नुकसान आपका पार्टनर का हुआ है। आज आपका पार्टनर आपको लेकर देख रहा है कि आप पास्ट का दुख दर्द से निकल चुके हो, परेशानी से, और आपका पार्टनर भी सोचता है कि आपको भी तो उसने मार ही डाला था जीता जी, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप दुख दर्द से निकल गए हो, आगे बढ़ गए हो, और आपका पार्टनर यह भी सोचता है कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान हो, जो आपने कैसे निकला इस दुख दर्द से। अभी आपका पार्टनर तो नहीं निकल पा रहा है, आपसे पूछना भी चाहता है कि आखिर आपने क्या खाया, क्या पिया, क्या मेडिटेशन किया, जो आप इतना 10 ऑफ सोर्ट्स के दुख दर्द से निकल गए और रिवर्ट हो गया आपका जिंदगी में, आपने नया शुरुआत कर दी अपनी जिंदगी में, ऐसा, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड है, मरने का हालत में है, वो इंसान मर ही गया एक तरह से, ठीक है ना। इसका इमोशन, इसका आंसू, इसका सब कुछ लूट चुक गया है, बिखर चुका है ये इंसान, सिर्फ है तो ये इंसान जिंदा फिरता लाश बन गया है, ठीक है ना। इसका बस शरीर है, बाकी इसका आत्मा तो है ही नहीं। आज आपका पार्टनर बहुत परेशान है, भगवान से दुआ कर रहा है कि प्लीज़ भोलेनाथ मुझे माफ़ कर दो, मेरे गलतियों को माफ़ कर दो, मैंने जो धोखा दिया था लोगों को आज मेरे ऊपर ही आ रहा है, बहुत बुरी तरह से कर्मा झेल रहा है आपका पार्टनर। फ्यूचर में ये इंसान पूरी तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी सोच रहा है, और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साफ तौर पे आपका पार्टनर यही कह रहा है कि हे भगवान इस इंसान का जान ले लो, इस इंसान को जिंदगी से उठा लो, इसको मौत दे दो। आपका पार्टनर दुआओं में उसका मौत मांगते हैं, ठीक है ना। रिवर्ट का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर पूरी तरह से ना एकदम बवाल हो चुका है, बाउंडर आ चुका है उसके लाइफ में, एकदम खत्म सा हो गया है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ को सही करना चाहता है लेकिन इनसे ना हो पा रहा है, ओके। बहुत परेशान है, बहुत स्ट्रगल है, बहुत लाइफ में दुख है, ट्रेजेडी है, पूरी तरह से रोना धोने का हालत है, एक पल के लिए भी सुकून नहीं है आपका पार्टनर का लाइफ में, ओके। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी ये दिख रहा है कि थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पटाने के लिए मतलब डिवाइन के खिलाफ चले गया था। हो सकता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पाने के लिए ब्लैक मैजिक का सहारा किया होगा, किसी फैमिली का सहारा लिया होगा, किसी ग्रुप का सहारा लिया होगा, किसी फ्रेंड्स का सहारा लिया, मतलब जो करना था, साम दान भेंट जो भी करना था आपका पार्टनर को पाने के लिए उसने सब कुछ किया। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी ना उसने आपका पार्टनर का दिल नहीं जीत पाया, क्योंकि कोई भी ना प्यार को जोर जबरदस्ती हासिल नहीं किया सकता पैसे के लिए। प्यार को हासिल करने के प्यार की ज़रूरत रहती है। आज आपका पार्टनर देख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन सिर्फ आपका पार्टनर का जिस्म के साथ खेलना चाहता था, पैसे के साथ खेलना चाहता था, उसका ज़िंदगी को छीनना चाहता, और वो उसने कर दिखाया, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर को लगता है मैं बहुत बेवकूफ़ था जो मैंने इसका असली हकीकत को नहीं समझ पाया, इसका असली चेहरे को नहीं जान पाया। आज मैं अगर जान पाता था पहले तो इतना दुख और दर्द मुझे सहना नहीं पड़ता। आज आपका पार्टनर को लगता है कि उसका खुद का ही करने की आधारा है जो आज इतना दुख और सैडनेस में आ गया है। पास्ट में आपका पार्टनर को बहुत अहंकार था अपनी खूबसूरती पर, अपने सेक्सी फिगर पर। आज सारे अहंकार चूर-चार हो गया। उनको लगता है कि ये किस काम का, ये सेक्सी फिगर, ये खूबसूरती किस काम का, जब मेरा सामने कोई मेरे पास अच्छा बंदा ही नहीं, अच्छा बंदी नहीं, और जो भी है वो तो मुझे लूट के चले गया।
आज आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आपको तो ऊपर वाला ने बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी बनाया, आप बहुत ही क्रिएटिविटी माइंडसेट के हो, आप अपने दिमाग से, दिल से और अपने प्यार से किसी को भी जीत सकते हो, ठीक है ना। आपके लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप आगे बढ़ रहे हो और पूरी तरह से आपके दिल में आपके संस्कार बहुत ही अच्छे हैं, आपके दिल में सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए प्यार है, इज्जत है, ठीक है ना। आप प्यार डिजर्व करते हो, इज्जत डिजर्व करते हो। आज आपका पार्टनर सोच रहा है, आज आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है कि आप ही तो एक ऐसा इंसान थे जो पास्ट में इसका हर एक छोटी बड़ी गलतियों को माफ करके इस इंसान को मौका देते थे। फिर से आप इस इंसान को अगर रूठ जाता था आपका पार्टनर, आप मना लेते थे, लेकिन आज आपका पार्टनर बहुत मिस कर रहा है आपके बातों को लेकर, आपके चीज़ों को लेकर। आना तो चाहता है लेकिन उनको लगता है कि इस टाइम पे आप भी ईगो में आ गए हो, आप भी इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप साफ शब्दों में कह दोगे अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे बिना जीना सीख लो, इस तरह से। तो आपका पार्टनर सोचता है कि अगर वो आपका पार्टनर आपकी तरफ आएंगे ना तो आप ये सब बात बोल दोगे और उसका ईगो हर्ट हो जाएगा। इसके लिए आपका पार्टनर आपके तरफ नहीं आते हैं। और ये भी दिख रहा है कि थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी आपका पार्टनर पूरी तरह से छोड़ देंगे फ्यूचर में, ठीक है ना। वो उसके साथ भी नहीं रहने, चाहे कितना भी कर ले। आपका पार्टनर प्लानिंग कर रहा है कैसे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का पीछा छोड़ा जाए। भले आप एक्सेप्ट करो या ना करो, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ देना चाहता है हमेशा के लिए, ओके। तो चलिए गाइस देखते हैं, अगर इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलता है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए। इस टाइम पे अगर हमारे दर्शकों का पार्टनर कॉल मैसेज करते तो क्या बोलता है। तो गाइस आपके लिए कार्ड आए इंटेंसिटी। इंटेंसिटी आपका पार्टनर कह रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहा हूँ तुम्हारे पास जाने के लिए और मेरे दिल में काफ़ी सारे बातें हैं जो मैं तुम्हें बताऊँगा आने वाला टाइम पे, ठीक है ना। तुम भरोसा करो या ना करो ये तुम्हारे ऊपर है, लेकिन मैं अपने दिल के बात तुम्हें बता के रहूँगा। मैं बहुत जल्दी तुम्हारे लाइफ में आ रहा हूँ सब कुछ बताने के लिए, ओके। मैं तुम्हें बता के ही छोड़ूंगा कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, क्यों ऐसा हुआ था, ओके। चलेगा, देखते हैं कि अगर आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांस है फ्यूचर में तो कब तक है। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आप लोगों का जो कांटेक्ट होने का चांसेस है फ्यूचर में, द मास्टर का कार्ड है। तो सबसे पहले डिवाइन टाइमिंग में आप लोगों का कांटेक्ट हो सकता है। अगर लमसम टाइम बता दूं तो ऐसा दिख रहा है कि आज के दिन और काफ़ी सारे लोगों के लिए 1 महीने में भी हो सकता है, ओके गाइस। इतना टाइम लग सकता है आप लोगों को कांटेक्ट होने में। और चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे ऐसी सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस है, डिवाइन आपको क्या बता रहा है, क्या आपको करना चाहिए इस टाइम पे, क्या है गाइडेंस। तो प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस आया सेलिब्रेशन। आप अपने फ्रेंड्स के साथ घूमिए फिरिए, इंजॉय कीजिए, अपने लाइफ में सैडनेस को नहीं हैप्पीनेस को चूज़ कीजिए और पूरी तरह से आप अपने सेलिब्रेट कीजिए, अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए। आज ही का दिन है आपके पास, कल किसने देखा है, ठीक है ना। जो आपका है करंट फीलिंग्स में, आप खुश हो तो खुश हो, दुख हो तो दुख हो। तो आपको यूनिवर्स साफ तौर पे रहना है कि आपने आपको खुश रखना है, हैप्पी रखना, चाहे सिचुएशन कैसा भी हो, नो मैटर। और आपको अपने यारों दोस्तों के साथ घूमना फिरना है, मौज मस्ती करना है। आप जितना अपनी लाइफ में खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, उतने अपनी खुशियों को, एबंडेंस को अट्रैक्ट करोगे। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।